चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे 2016 के। तो हमारा 2016 का पेपर बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया हमसे, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन पहला है -1/9, ऑप्शन दूसरा 0.2/9, ऑप्शन तीसरा 4/9, ऑप्शन चौथा -7/9। सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी। इसमें आपको नंबर लाइन की जानकारी है। देखिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंटीजर जानना पड़ेगा। देखिए एक नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन जिसके बीच में होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4। इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। जब हम 0 से राइट की तरफ भरेंगे, राइट साइड में भरेंगे, राइट मतलब आपका दायां तरफ बढ़ने पे हमारी जो संख्या है वो पॉजिटिव होती चली जाती है, मतलब बढ़ती चली जाती है, संख्या बढ़ती चली जाती है। अब जब हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, इधर को 0 से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, लेफ़्ट साइड में जब चलेंगे, लेफ़्ट बायां, तो क्या होगा, जो हमारी संख्या है वह घटती चली जाएगी। 0 से इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -, माइनस के अनंत, मतलब माइनस के इन्फिनिटी। तो हमने ये देखा, अगर 0 से राइट हैंड चल रही तो क्या हो रही, संख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है। 1, 2, 3, 4। अगर लेफ्ट साइड में जा रही है तो संख्या घटती चली जा रही है, -1, -2, -3, -4। तो जितने माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। एक मतलब तो इसका ही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमें। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। -1/9, 0.2/9, 4/9 और -7/9। देखिए इसमें ऑप्शन से क्लियर हो रहा, मैंने क्या बोला, -4/9 है तो ये पॉजिटिव वाली तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि ये तो बड़ी हो गई, छोटी तो होगी नहीं। हमें छोटी परिमेय संख्या पूछी -4/9 से, ये तो बड़ी होगी क्योंकि पॉजिटिव में राइट हैंड में है। पहले 0 आएगा, माइनस से जब हम पॉजिटिव से जाएंगे 0 आएगा, फिर 0 से बड़ी होती चली जाएगी। ये पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकती छोटी संख्या इससे। तो मुझे क्या चेक करना, बस मेरे को ये दोनों चेक करने हैं, -1/9 और -7/9। देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इसे देखता हूँ, -4/9 में कितना होगा। इसे चेक करने के दो तरीके हैं। या तो मैं 9 से 4 को भाग दे दूँ, 9 से 4 को भाग दे देता हूँ, क्या होगा, 0.9 चौक 36, फिर मेरा 4 40 हो गया, 9 चौक 36। तो ऐसे मेरा 0.444 आता रहेगा। तो मेरा कितना हो गया, 0.44। एक पहला तरीका तो ये हो गया। या फिर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, इसे मैं पूरे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4/9 परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये कितना हो गया, 400/9। जब मैं 400 को 9 से भाग दूँगा कितना जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बनवा 40% के अराउंड हो गया ये हमारा। अब देखते हैं ये कितना हो गया, -1/9, ये माइनस में -1/9 कितना हो गया, डिवाइड कर दूँ इसे, 1 से डिवाइड करो, 0.10 के जाने के 1 चलता रहेगा ऐसे, 0.11। और इसे देख लेता हूँ अपने को, -7/9 कितना हो गया, 0.9 फिर मेरे कितना 7 2 9 7, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। अब देखता हूँ मैं, -4/9 से मेरी कौन सी संख्या छोटी है। -4/9 कितना, 0.44। अब इससे छोटी होने के लिए मतलब इससे बड़ी होनी पड़ेगी संख्या। इससे बड़ी कौन सी मेरे पास, ये वाली। देखिए ये इससे बड़ी कौन सी मेरे पास, सॉरी इससे छोटी, ये छोटी कौन सी है मेरे पास, -7/9, क्योंकि ये कितना 0.777 माइनस के, क्योंकि माइनस जितना बड़ा होगा उतनी छोटी संख्या होगी। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, -4/9 बड़ी है -7/9 से। ये मेरा आंसर कौन सा हो गया, चौथे नंबर का। इन दोनों को मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा बड़ी होगी। अगर चेक करना चाहो तो आप डिवाइड करें, चेक कर लेना। जब आप इसे डिवाइड करोगे 4/9 आएगा 0.44 और ये आएगा मेरा
0.022। लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में है, मेरी छोटी पूरी थी तो मैं चेक करूँगा। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, 16, 32, 64 का लघुत्तम सामर्थ्य बताइए, मतलब एलसीएम बताइए किसका, 16, 32 और 64। देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम, किसका बताना। देखिए 16 का, 32 का और 64 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है हमारी, 2 से भाग दे कितना का, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। देखिए फिर 2 से देंगे, ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, ये 8 आ गया। फिर 2 से जाएगा ये हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8। देखिए फिर 2 से जाएगा, एक ऐसे रहेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 2 से देंगे, 1 1 1। अब एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा इन सब की गुणा, कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गुणा कर दीजिए, गुणा कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया इसका, 16, 32 और 64 का मेरा एलसीएम आ गया 64। देखिए तो मेरा क्या ऑप्शन हो गया इसमें, 64। ये मेरा ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला समीकरण 1.5 -7 बराबर 0.5 देखिए कैसे करेंगे। देखिए समीकरण हमारी 1.5 -7 बराबर 0.5। मैंने आपको बताया था बाई वाली एक साइड लाएंगे और हमारे नोट वेरिएबल में एक तरफ ले जाएंगे। देखिए माइनस का 1.5 ऐसे रहेगा, ये प्लस का 0.5 है, जब बराबर से उधर जाएगा चिन्ह चेंज आएगा, प्लस का बजाएगा -0.5। इधर कैसा माइनस के 7 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा मेरा प्लस का 7। जब मैं एक डेढ़ वाई में से 0.5 माइनस करूँगा, मतलब डेढ़ में से आधा घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 वाई। कैसा पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है, बराबर 7। तो मेरा वाई कितना है, 7। वाई कितना है मेरा 7। ये कितना आसान था, हमने कुछ नहीं करा, डेढ़ वाई -7 बराबर 0.5 वाई दे रखा था, डेढ़ में से 0.5 गया बराबर 7, वाई आ गया, वाई बराबर 7 आ गया मेरा। चलिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सारे 3 दे रखा, ये नहीं है मेरा, 5 नहीं है, 2 नहीं, कितना है मेरा आंसर 7। ये मेरा आंसर है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या पूछा गया आपके, वाई गुणा में जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड का हल कीजिए। चलिए करते हैं, क्या क्या दिया है हमें, वाई हमें दे रखा वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस के एक्स वाई माइनस जेड, ये सोल्व करना है। ये करिए, वाई की पूरे अंदर गुणा होगी, जब वाई की जेड में होगी तो क्या बनेगा, वाई जेड, जब वाई की एक्स में होगी तो क्या बनेगा मेरा माइनस के एक्स वाई प्लस एक्स की जेड में होगी क्या बनेगा एक्स जेड, जब वाई जेड की वाई में होगी तो क्या बनेगा माइनस वाई जेड, जब एक्स की वाई में होगी क्या बनेगा एक्स वाई, जब एक्स जेड में होगी मेरा क्या बनेगा माइनस का एक्स जेड। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, देखिए इधर माइनस का एक्स वाई है, इधर प्लस का एक्स वाई है, ये कैंसिल हो गया। देखिए इधर माइनस का एक्स वाई जेड है, इधर मेरा प्लस का वाई जेड है, कैंसिल हो गए। इधर मेरा प्लस का एक्स जेड है, इधर मेरा माइनस का एक्स जेड है, कैंसिल हो गए। तो मेरा आंसर क्या है 0। इसे सोल्व कर क्या बचा 0। देखिए ये आपका वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड को सोल्व करके आया मेरा 1 नहीं आया, 3 जेड नहीं आया, 2 एक्स नहीं, क्या आया मेरा 0। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या दे रखा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। देखिए मैंने आपको त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था मैंने, क्या होता बराबर हाफ इंटू में आधार गुणा ऊंचाई, ये मैंने आपको बताया था।
अब मेरे को क्या क्या दिया है देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए मेरे को क्या क्या दे रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है कितना, 45 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना देखा, 45। क्षेत्रफल कितना, 45 लिख दिया, बराबर हाफ ऐसे ही रहेगा। और क्या देखा, आधार, आधार कितना देखा, 15 गुणा 15। और पूछा गया त्रिभुज की संगत ऊंचाई, ऊंचाई मुझसे पूछी है, ऊंचाई मुझे निकालनी है। ऊंचाई मैंने ऐसे लिख दिया, ऊंचाई देखिए 15 से कैंसिल हो, 15 तिया 45, ये इधर 2 डिवाइड में इधर जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो मेरी ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई मेरी, 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेरी ऊंचाई आ गई। देखिए चलिए, तो मेरा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा, सी वाला मेरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। क्या कहता है ये हमसे, देखिए विजुअल। देखिए 83 के अंकों को परस्पर बदलने से पर्याप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। मूल संख्या क्या दे रखी है मुझे, मूल संख्या क्या दे रखी है, 83। जब हम इसको परस्पर बदल देंगे, नई संख्या क्या प्राप्त होगी, नई संख्या लिख देता हूँ, नई संख्या पलटने पर तो 3 आगे आ जाएगा, 8 पीछे। हमने ना अल्टा पलटी कर दिया, जो पीछे थी वो आगे आ गई, आगे वाली पीछे हो गई। तो अब क्या बोला, घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, संख्या प्राप्त लिख देना। संख्या प्राप्त क्या करेंगे, मूल संख्या में से नई संख्या घटा देंगे, नई संख्या घटा दी। मूल संख्या कितनी है मेरी, 83, और मेरी नई संख्या कितनी थी, 38। जब मैंने 13 में से 8 गया 5, इधर क्या हो गया 7 बचा, 7 में 3 गए 4, तो मेरे को संख्या क्या प्राप्त हुई, 45। देखिए कितना आसान कौन सा आपसे पूछ था, कुछ नहीं करना था, बस संख्या पलटी और जो मूल संख्या थी उसमें से नई वाली संख्या घटा दी, मतलब 83 में से 38 आ गया, 45 मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी आसान है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन। आपके पूरे 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और 1 घंटे का समय मिलता है। तो देखिए हम 1 घंटे से ही बल्कि कितनी जल्दी कर देंगे। अगर आपको चीज़ें आती हैं आप बहुत आसानी से करके ले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण -4/3 + 3 बराबर है -6x -18 को हल कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, लिख दो -4x + 3 बराबर -6x -18। मैंने क्या कहा था, एक्स वाले एक जगह ले आएंगे और नॉन वेरिएबल हम एक साथ ले लेंगे। देखिए इधर -6x है, जब बराबर को उधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 6x, ये -4x ऐसे रहेगा बराबर -18। ये देखिए ये प्लस का 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। 6x में से 2x से कितना बचा, 2x बराबर -18 में से 3 है, कितना बचेगा हमारा, -18 में 3 है, कितना बचा हमारा, -21, सॉरी क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -18 और -3 -21। इधर 2 है मेरा, तो 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई में, उधर कैसे होगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में कर दिया -21/2। जब मैंने भाग दिया में कितना हो गया, 2 एकम 2 0.5, तो कितना आ गया -10.5। समझ आया आपको, 10.5 मेरा एक्स की वैल्यू आ गई। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक्सेस वाले एक जगह लिख लिए और जो कांस्टेंट है उन्हें एक जगह ले गया मैं। तो जब मैंने एक्सेस करा 6x में से 4x गया, 2x बचा, -18 -3 मेरा -21 हो गया। जब मैंने 21 को 2 से भाग दिया मेरा आ गया 10.5, कितना माइनस का, ध्यान देना, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। यही मुझसे पूछा था, समीकरण हल करनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का। देखिए एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा मुझे, लंबाई कितनी दे दी मेरे को, 11 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे दी, चौड़ाई दे दी मेरे को 8 मीटर, और ऊंचाई मेरे को दे दी कितनी, 5 मीटर। कक्ष की चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए देखते हैं। कक्ष की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का किसी भी कमरे की चारों दीवारों को? ये होता है हमारा लंबाई 2 गुणे में लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। देखते हैं, देखिए 2 ऐसे रहेगा। लंबाई कितनी दी मुझे 11 और चौड़ाई कितनी दे रखी 8, और वो कितनी मेरी ऊंचाई? ऊंचाई है मेरी 5 मीटर। चलिए करते हैं, 11 और 8 19, 19 गुणा 5, 19 पंजे 2 गुणा में 19 पंजे क्या होता है मेरा 95, और 95 दूनी कितना हो गया 190। और क्षेत्रफल को हम हमेशा स्क्वायर में करते हैं, वर्ग स्क्वायर में। ये हो गया मेरा मीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं था, आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था, कस की चारों दीवार क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था? 2 गुणा में लंबाई जोड़ चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 11 थी, चौड़ाई 8 थी और ऊंचाई 5 थी। मैंने फॉर्मूला रख दिया, सॉल्व करा, मेरा 190 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए नवा कौन सा देखते हैं। नवा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा। देख कैसे करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा। अब क्या करेंगे हम इसे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्राप्त होगा क्या? देखिए दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे और इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। तो ए कितना मेरा एक्स है, ए स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, बी कितना 1/x प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू 1/x, 2ab होता है ना। चलिए इधर 2 का स्क्वायर कितना है 4, एक्स कट गया मेरा, तो मेरा यहाँ क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 4। अब ये मैं 2 उधर ले जाऊँगा बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस का बराबर को उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 में 2 गया कितना से 2। ये मेरा आंसर आ गया। मेरे को क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कर दिया, क्या आ गया 2। मैंने कुछ नहीं करा, जो मेरे को दे रखा था x प्लस 1/x बराबर 2 था, मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। जब मैंने इसे करा x से x कैंसिल आउट हो गया, मेरा यहाँ 2 बचा, 2 मेरा उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, आंसर मेरा 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम क्या होता है आपको पता होगा। आरोही क्रम होता है हमारा छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर, ये होता है हमारा आरोही क्रम। चलिए क्या क्या दे रखा मेरा, -7/9, -5/21 और 2/3। जो मेरे को फ्रैक्शन में दिया होगा मैं करूँगा, मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा। अगर मेरे को फ्रैक्शन में दिया तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूँगा, नीचे वालों का हर का एलसीएम ले लेंगे। क्या क्या दे रखा नीचे, 9 दे रखा, 21 दे रखा और 3 दे रखा, ये माइनस का ये भी। ये क्या हो गया फिर, एलसीएम कैसे लेंगे, 3 से भाग दे दूँ। जब मैं 3 से भाग दिया, 9 3 × 9, 3 × 7 21, 3 × 3, दोबारा 3 से देता हूँ, 3 × 3 7 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा। अब 7 से देता हूँ, 1 1 1, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 3 × 3 × 7, ये मेरा एलसीएम आ गया। 3 × 9, 9 × 7 63, एलसीएम कितना आ गया मेरा 63। देखिए कैसे करेंगे, -7/9, 63 से मैं गुणा कर देता हूँ, कोमा -5/21 गुणा 63, कोमा -2/3 गुणा 63। समझ आया। देखिए हम क्या करेंगे, 9 से कितनी बार जाएगा ये 9 से जाएगा, 9 × 7 63, -7 और 7 कितना हो गया, -49।
21 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 21 या 63 होता, ये कितना होगा माइनस के 15। ये देखिए कितनी बार जाएगा, 21 बार, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस के 21 सॉरी माइनस के 2 गुणा 21 कितना हो गया माइनस के 42। मेरे क्या पूछा, आरोही क्रम में लिखनी, आरोही क्रम, आरोही क्रम है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, माइनस के, हाँ पहले मैं लिख देता हूँ, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब जो सबसे बड़ा होगा माइनस में वो मेरा सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हो गया माइनस के 49, फिर उससे छोटा होगा माइनस के 42, फिर उससे बड़ा होगा सॉरी फिर उससे बड़ा होगा माइनस के 15। तो देखिए माइनस के 49 किस पर आया था मेरा, माइनस के 7/9 पे था, और माइनस के 42 किस पर आया था, माइनस के 2/3 पाया मेरा, और माइनस के 15 आया था मेरा माइनस के 5/21। ये मेरा आरोही क्रम में हो गया, ये मेरा आंसर है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते, माइनस के 7/9, ये छोटा है किससे, माइनस के 2/3 से, और ये छोटा है किससे, माइनस के 5/21 से। चलिए समझ जाओगा उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं करा, मैं नीचे वालों का एलसीएम लिया, फिर गुणा कर दिया, ये मेरे वो आ गई माइनस में संख्या आ गई, और जितनी बड़ी माइनस में संख्या होगी उतनी वो छोटी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बताई थी, 0 इधर जाने प्लस होगा, इधर जाकर माइनस होगा, इस हिसाब से जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो मैंने जमा दिया, कुछ नहीं करा इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा नंबर 11 है, विजिबल है। चलिए, प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 448 ईसा पूर्व में दिवगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, मतलब 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 348 ईसा पूर्व में वे गुजर गए। तो लिख देता हूँ, जन्म कब हुआ, जन्म हुआ था उनका 429 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई 348 ईसा पूर्व में। तो उनका जीवन काल कितना था, कितने समय जीवित रहे, जीवन काल, क्या करूँगा मैं, उनके जन्म में से उनके मृत्यु का वो घटा दूंगा 348। तो मेरा आंसर कितना है, 9 में से 8 गए 1, इधर 12 के 12 में 4 गए 8, 81 साल, 81 वर्ष तक वे जीवित रहे। क्योंकि ईसा पूर्व में पता है क्या होता, ईसा पूर्व में हमारा इधर को चलता, मतलब हमारा राइट हैंड साइड चलता सबसे, ईसा पूर्व मतलब, फिर यहाँ एक वो आता 0, फिर आता नॉर्मल अपनी। तो ईसा पूर्व में उल्टा चलते हैं, पहले इधर क्या आगा 429 आगा, ऐसा मतलब घट्टा चला जाएगा 0 तक घट्टा चला जाएगा। तो जन्म पहला हुआ, मृत्यु इधर आकर हुई है कहीं बीच में, तो ये क्या हो गया, मृत्यु अगर इनकी 348 में, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे, ईसा पूर्व में दे रखा तो मेरा कितना आ गया जीवन काल का 81 वर्ष। तो मैंने क्या है, जन्म में से उनकी मृत्यु घटा दिया, मेरा उनका जीवन काल आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला 12वां क्वेश्चन है, ये हमारा बोर्ड मास पर आधारित है। देखिए आसान क्वेश्चन है ये, 112 माइनस ब्रैकेट में 121 गुणा भागा 11 गुणा 11 माइनस 4 गुणा माइनस 4 सॉरी माइनस गुणा माइनस के 4 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी सबसे पहले, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है हमारा, बोर्ड होता है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद होता है हमारा ऑफ के बाद होता है हमारा डिवीजन, एम से होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है हमारा एडिशन, और एस से होता है हमारा सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी किसे करेंगे, सबसे पहले बार ब्रैकेट को, जिसके ऊपर ऐसे लाइन होगा, डंडा होगा, उसके बाद हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं बिग ब्रैकेट को सोल्व। याद है आपको। चलिए तो हम करते हैं इसे कैसे, देखिए क्या दे रखा, 112, पहले मैं इसे एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, 121 भागा 11 गुणा 11 माइनस 4 3 माइनस 8 माइनस 1। चलिए आप सोल्व करते हैं, 112 ऐसे ही रहेगा, 121, ये मैं छोटा वैसे मैं कर सकता हूँ सोल्व। देखिए जब मैं छोटे वैल्यू करा 11 11 121 होता, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस के 4 हो गया। देखिए अब इसमें किसा करेंगे, सबसे पहले हम इसे करेंगे बार ब्रैकेट को सोल्व, मतलब 8 में से 1 गया, क्या हो गया बच्चों, 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7,
तो ये क्या हो गया 7 मेरा बच गया। चलिए 112 माइनस 121 को 121 से भाग दे देंगे, क्या आगा 1 प्लस के 4 माइनस, अब यहाँ देखना आप माइनस सॉरी प्लस के 3 माइनस के 7 जाए, क्या होगा 7 में 4 सॉरी 7 में 3 गया 4 बचा, किसका माइनस का, माइनस के 4, ये ऐसे रहेगा। देख 112 माइनस 1 और 4 ये हो गया 5 बन गया मेरा, 1 और 4 5, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। 112 माइनस 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 और 4 9, जब 112 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा आपका 103। ये मेरा आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बोर्ड मास मेरे को पता था। सबसे पहले मैंने बार ब्रैकेट सॉल्व करा, 8 में से 1 गया 7, ये क्या है माइनस साइन बाहर है तो ये -7 हो गया। जब -7 में से 3 घटाएंगे ये -4 बचा। जब मैंने सोल्व करा माइनस माइनस मेरा प्लस हो, प्लस का 4 हो गया। इधर 11 गुणा 11 121 हो गया, 121 से 121 को भाग करा 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, इधर का ये 4 आ गया, ये ऐड हो गया 9, 112 में से 9 हो गया 103। चलिए समझ आओगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा हमारा, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकें। मतलब बराबर बांटनी है। देखिए किस क्या दे दिया आपको, सबसे पहले दे दिया हमें क्या करना है। देखिए छोटी से छोटी संख्या, मैंने बताया था छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखते हैं हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। किसका एलसीएम लेना हमें, 3 का 6 का 12 का 15 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, 12 दे रखा, 12 और 6, तो सबसे पहले 2 से भाग देता हूँ, 3 ऐसे रहेगा, 2 3 6 और 2 6 12, 15 ऐसे मेरा उतर गया। फिर 2 से देता हूँ, 3 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 3 6, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ 15 बचा। अब 3 से देता हूँ, 1 1 1 3 5 15, अब 5 से 1 1 1 1, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, इन सबका गुणनफल एलसीएम आ गया मेरा। लघुत्तम सामर्थ्य 2 × 2 × 3 × 5, ये 5 है 5, ये क्या हो गया हमारा 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60 एलसीएम मेरा आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ दिया था मेरे को, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी सके। छोटी से छोटी संख्या दी, मतलब एलसीएम निकाल दिया। यही जो मेरा एलसीएम है, यही मेरा कॉपियों की इतनी संख्या हमारी बराबर बराबर बांटी जा सकती है कम से कम में। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। कुछ नहीं करा, हमने एलसीएम निकाल दिया, हमसे पूछा था छोटी से छोटी संख्या। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन विजुअल है, देखिए दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरे के 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माना क्या दे रखा मैं, 2 संख्या का योग 24 है। माना पहली संख्या क्या मान ली मैंने, पहली संख्या मैंने मान ली x, तो दूसरी संख्या मेरी कितनी हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी मेरी, दूसरी संख्या क्या दे रखा, उनमें से एक संख्या दूसरे के 2 गुनी है। अगर मेरी पहली x है तो दूसरी मैंने मान ली मेरी होगी 2x, तो ये पहली x है, दूसरी 2 गुनी है, तो कितनी होगी 2x। और अब क्या दे रखा, 2 संख्याओं का योग 24 है, 2 संख्याओं का योग 24 है, मतलब x + 2x कितना दे रखा 24, x और 2x कितना हो गया 3x = 24। ये x इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो गया 24/3, कितनी बार चला जाएगा 3 8 24, ये कितना आ गया मेरा 8, 3 8 24। मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मेरे क्या पूछा, संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या थी, मैं लिख देता हूँ। पहली संख्या थी मेरी x, जो कितनी आ गई मेरी 8। दूसरी संख्या मेरी कितनी, दूसरी संख्या 2x, तो मैं x की वैल्यू रख दूंगा कितनी 8, क्योंकि मैंने 8 निकाल लिया x की वैल्यू मेरी, तो कितनी होगी 8 दूनी 16। तो मेरी दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या थी मेरी 8, दूसरी होगी मेरी 16। बस आपसे इतना ही पूछा था इसमें, देखिए कितना आसान कौन सा पूछ रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
समझ आई है? कुछ नहीं करा, पहली संख्या x मानी, दूसरी 2x है क्योंकि हमें दे रखा था उसमें से एक संख्या दूसरे के 2 गुनी है। और मैं लिख दिया जो हमें दे रखा, दोनों का योग दे रखा था कितना 24, x + 2x 24। जब मैं सोल्व करा x 8 आ गई। अगर मेरी पहली 8 आ गई, दूसरी से 2 गुनी, दूसरी आ गई मेरी 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा दे रखा कितना समरूपता में, समरूप में। पांचवें चित्र में ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR समरूप त्रिभुज हैं। और आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो ये बहुत अच्छे से, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए मैं आपको ऐसे 2 तरीके सिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगा आप उससे कर लेना। जब ये मेरी समान अनुपात होंगी तो मेरा क्या होगा, मतलब ए बी अपॉन क्या, इसके समानुपात कौन से है, PQ। AB अपॉन PQ बराबर BC के समानुपात कौन सी होगी, QR बराबर समानुपात AC बटे में PR। देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है इनमें से, मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। AB मुझे दे रखा 2 सेंटीमीटर, और जी मेरा BC दे रखा 3 सेंटीमीटर, और जी मेरा AC दे रखा 2.8 सेंटीमीटर, और जी मेरे को QR दे रखा 1.5 सेंटीमीटर। मेरे को x और y बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जो मुझे दे रखा है। मुझे एक इनमें से ऐसे इक्वेशन आने भाई, इसमें मैं 2 चीज़ ऑलरेडी दे रखी हूँ। एक तो मुझे BC और QR का वो पता है, और दूसरा मैं AB पता है, तो मैं ना आराम से PQ निकाल लूँगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, किससे ले लिया, AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR। चलिए जब मैंने इन्हें लिया, मेरा AB कितना दे रखा मेरे को 2 सेंटीमीटर, और PQ मुझे निकालना है, BC कितना दे रखा मुझे, BC मेरे को दे रखा 3, और QR मेरे को दे रखा, QR है मेरे को 1.5। ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो मेरा PQ कितना आ गया, PQ बराबर, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 चला गया, ये PQ आ गया मेरा 1। PQ क्या है मेरा, PQ ये मेरा x है, तो मेरा x कितनी वैल्यू हो गई 1। तो मेरी एक शेष भुजा तो आ गई, x तो मेरी आ गई, और मेरे दूसरी क्या निकालनी, दूसरी मेरे को y निकालनी। y के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ AC अपॉन PR, क्योंकि PR मेरी y है ना, PR बराबर PR देखिए AC अपॉन PR मेरे को क्या दे रखा था, BC अपॉन QR, इसके बराबर रख दिया मैंने। अब क्या इन दोनों को ले लिया, AC कितना है मेरा 2.8, PR मेरा कितना है, PR मेरा y है, ये मुझे निकालना है। BC मेरे को पता है कितना 3 है, और जो मेरे को QR देखा 1.5। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार ही चला जाएगा, तो मेरा y कितना आ गया 2.8, ये गुणा में जाएगा, ये ऐसे 2.8 बटे 2। जब मैंने इसे काटा, ये कितना आ गया मेरा y इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। मेरा x भी आ गया, y भी आ गया। मेरे को यही पूछा था, क्या पूछा था, शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। शेष भुजाएं मेरा क्या था, PQ 1 सेंटीमीटर, और क्या था मेरा PR मेरा 1.4 सेंटीमीटर आ गया। कुछ नहीं था इसमें, बस इतने ही हमसे पूछा था, हमने कुछ नहीं करा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। जब मैंने इन दोनों को ले लिया, मेरे को BC और QR की वैल्यू दे रखी थी, मेरा PQ आ गया। जब मैंने दोबारा इन दोनों को लिया, इस और इस सब के बारे में, मेरे को AC की वैल्यू दे रखी थी, PR मुझे निकालना था, BC और QR की वैल्यू दे रखी, सोल्व करके मेरा PR आ गया। देखिए हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपसे एक नंबर है पूछ लिया, कैसे पूछ लिया, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखिए
इनका अनुपात बराबर है, मुझे इतना पता है। देखिए जब ये 1.5 है, ये 3 है, ये कितना है इससे 2 गुना, 1.5 का 2 3 होता। देखिए ऐसे मत देखिए, अब इसे ऐसे देखिए, ये 3 है, ये 1.5 है, ये क्या हो गया, इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया। तो मेरा बाई क्या हो जाएगा, बाई भी आधा हो जाएगा। 2.8 का आधा कितना हो गया, 1.4। मेरा बाई कितना गया, 1.4, ये मेरा 1.4 आ गया। इसका भी आधा हो जाएगा, ये कितना 2 सेंटीमीटर, 2/2 1, ये 1 सेंटीमीटर आ गया मेरा, 1 सेंट। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, अनुपात देख लेना। ये 1.5 था, ये 3 था, तो ये कितना हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, 1.5 हो गया। ये 2.8 है, दो, ये कितना हो गया 2.8 का आधा 1.4, ये 2 था, ये इसका आधा कितना हो गया 1। आप इसे ऐसा कर लीजिएगा। अगर आपसे लघुत्तरी में पूछ लिया तो, मतलब बड़े क्वेश्चन से पूछ लिया, लघुत्तरी क्वेश्चन आपको पूछा, ऐसा करना। अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया तो आप इसे डायरेक्ट करके अपना आंसर दे देना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अलजेब्रा में से। अलजेब्रा में से हमें क्या दे दिया, यदि x + y + z, लिख देता हूँ, x + y + z बराबर कितना दे दिया 12। ओ जी, x² + y² + z² बराबर हो गया 64। मेरे को फाइंड करना xy + yz + zx। मैंने आपको अलजेब्रा 9 फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद हो तो। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, x + y + z का होल स्क्वायर कितना था, x² + y² + z² +2 ब्रैकेट में xy + yz + zx। ये लिखवाया था फॉर्मूला, आपको याद होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया। देखिए xy + yz + zx मुझे फाइंड करना था, ये मेरा सिर्फ इसी फॉर्मूले में आएगा। और मेरे को x² + y² + z² दे रखा था, तो मुझे ये भी चाहिए। x + y + z भी था, तो मुझे ये भी चाहिए। देखिए x + y + z मुझे कितना दे रखा 12, तो क्या हो गया 12 का स्क्वायर बराबर x² + y² + z² मुझे कितना दे रखा, देखिएगा 64। मैंने 64 ऐसे लिख दिया, +2 xy + yz + zx, ये मुझे फाइंड करना है। चलिए 12 का स्क्वायर कितना होता, 12 का स्क्वायर होता आपका 144, 144, 12 गुणा 12 144 बराबर 64 +2 xy + yz + zx। ये 64 उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 144 - 64 बराबर 2 गुणा में xy + yz + zx। ये 144 में 4 जाएगा कितना जाएगा, 4 में 4 का 0, 14 में 6 गया 8, 80 आ गया बराबर 2 xy + yz + zx। 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा, कितनी आया 40 बार, तो मेरा कितना है 40। क्या आ गया मेरा xy + yz + zx, ये मेरा आंसर है क्या 40। तो मेरा क्या है xy + yz + zx मेरा 40 आ गया। देख कितना आसान था, ये मुझसे पूछा गया था। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया x + y + z का स्क्वायर, जो होता है मेरा x² + y² + z² प्लस में 2 × xy + yz + zx। फॉर्मूला लगाया मैंने, जो जो मुझे दे रखा था मैं रख दिया। x + y + z की वैल्यू में 12 दे रखी थी, मैं रख दी। ये मैंने 64 रख दी जो मुझे दे रखा था। फिर मैं सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद मेरा xy + yz + zx मेरा आ गया 40, निकल का आंसर मेरा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपको सबसे पहले पता होगा 1 हेक्टेयर कितना होता। 1 हेक्टेयर मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, ये समझ नहीं आया एक बार थ्योरी क्लास में देख लेना। मैंने बताया था आपको 1 हेक्टेयर होता हमारा 10,000 मीटर। तो ये कितना देखा 0.5 हेक्टेयर मतलब आधा हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर कितना हो गया मतलब आधा। जब हम इसका आधा करेंगे कितना हो गया मेरा 5,000 मीटर। 5,000 मीटर आधा हेक्टेयर। चलिए अब क्या दे दिया मुझे, यदि इस मैदान की भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आपको मैंने एक बात बताई थी, आयताकार मैदान क्या होता स्क्वायर, इसका वो क्या होता क्षेत्रफल, क्या होता क्षेत्रफल होता आयताकार का। क्षेत्रफल कितना होता भुजा गुणा में भुजा, याद है आपको।
भुजा गुणा में, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, देखिए जो आयताकार होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है, ये इसकी, और ये दोनों बराबर, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल होता आयताकार का, लिख देता हूँ, आयताकार का क्षेत्रफल होता, सॉरी क्षेत्रफल बराबर हमारा होता लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल में ये कितना दे रखा आपका, क्षेत्रफल दे रखा है 5,000 मीटर, मतलब एक आधा हेक्टेयर दे रखा, आधा हेक्टेयर हो गया मेरा 5,000 मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर, तो आधा क्या हो गया उसका आधा हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा बराबर। लंबाई एक भुजा मैंने मान ली, चलो कुछ नहीं मान ली, लंबाई मान ली कितनी दे दी 125, दूसरी भुजा ये निकालनी है, चौड़ाई को मैंने भुजा मान लिया, मेरी दूसरी भुजा कितनी हो गई, देखिए 5,000 ऐसी है, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में चला जाएगा 125, 125 से जब मैं इसे भाग दूंगा 125 चौके 400, एक जीरो बचेगा, मेरी दूसरी भुजा कितनी आ गई, दूसरी भुजा मेरी आ गई 40 मीटर की। देखिए कितना आसान था, हमने कुछ नहीं करा, बस हमको इसमें एक दो चीज़ आनी चाहिए। एक हमको ये पता होना चाहिए एक हेक्टेयर होता कितना, 1 हेक्टेयर होता मेरा 10,000 मीटर। इस बात को तो आप लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर हमारा 10,000 मीटर होता, तो आधा हेक्टेयर मेरा कितना हो गया 5,000, आधा हो गया 10,000 का आधा 5,000 मीटर। क्षेत्रफल होता मेरा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल मेरा 5,000 लिखा, एक भुजा दे दी, या तो आप कुछ नहीं मान लीजिए, लंबाई मान लिया चौड़ाई मान लीजिए, मैंने लंबाई मान लिया 125, दूसरी मेरी क्या होगी भुजा, दूसरी जो मुझे निकालनी, दूसरी भुजा के लिए मैंने क्या करा, ये गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, 5,000 से 125 डिवाइड कर दिया, दूसरी मेरी भुजा कितनी 40 मीटर। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिख रहा है, हाँ देखिए, एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस का 5x नलकूप हैं, न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि x बराबर 1 हो तो नलकूप की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे दिया, न्याय पंचायत, सॉरी एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएँ कितनी है, एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं, और तो प्रत्येक में कितने हैं, प्रत्येक में नलकूप कितने हैं, x² प्लस के 5x प्लस के 6, तो मेरे कुल कितने आ गए, कुल नलकूप कितने हो गए, कुल नलकूप क्या करूँगा, प्रत्येक पंचायत में से 2x + 3 गुणा कर दूंगा प्रत्येक नलकूप को, इन दोनों गुणा कर दूंगा तो मेरे टोटल निकल जाएंगे ना। देखिए पहले मैं 2x की करूँगा पूरे में, फिर मैं 3 ही करूँगा पूरे में। जब मैंने 2x की x² में करी कितना हो गया, ये 2x³ प्लस 2x की 5 करी कितना हो गया, 2 × 5 = 10 x² प्लस जब मैं 2x की 6 में करूँगा कितना हो गया, 6 दूनी 12x। अब मैं 3 करूँगा, जब मैंने 3 की x² में करी ये हो गया 3x² प्लस 3 की 5 में करी 3 × 5 = 15x प्लस 3 की 6 में करी 3 × 6 = 18। अब मैं x² वाले एक जगह कर लेता हूँ, x वाले एक जगह। देखिए जब मैंने ऐसा करा, x³ में इसके अलावा मेरे पास कोई टर्म नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा, देखिए 2x³ ऐसे रहेगा प्लस 10x² प्लस 3x², ये कितना हो गया 13x² प्लस 12x और 15x कितना हो गया 27x प्लस 18। ये मेरे पास क्या आ गया, कुल नलकूप। और मैंने क्या दे दिया, यदि x बराबर कितना है 1 है, तो मैं x क्या 1 रख दूंगा। कुल नलकूप कितने हो गए मेरे पास, फिर कुल नलकूप 2x³ प्लस 13x² प्लस के 27x प्लस का 18। x की जगह 1 रखने पे यह हो गया 1³ प्लस 13 × 1² प्लस 27 × 1 प्लस 18। 1 का कितने स्क्वायर क्यूब है, 1 ही होता, 2 की 1 में गुणा 2 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 18। इन सबको जोड़ देता हूँ, 13 और 27 कितना हो गया 30 और 1 40, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया मेरा 18 और 2 20। तो मेरे पास कुल नलकूप कितना है 20 और 40 60 नलकूप मेरे पास हो गए। लिखता हूँ कुल नलकूप
कुल नलकूप की संख्या कितनी होगी मेरे पास 60, कुल नलकूप संख्या 60। देखिए आसान था, कुछ नहीं करा, गुणा कर दिया मैंने दोनों की, फिर बाद में एस की जगह 1 था तो मैंने एस की जगह 1 लिख दिया, मेरा आंसर कितना है 60। चलिए समझ आया आपको, उम्मीद करता हूँ। हमारा 18 के 18 कौन सा 900 के, वो देखिए आप टाइम 45 मिनट हुए हैं, हमें पेपर में 1 घंटा मिलता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से मेहनत करें, हम सारे फॉर्मूले कर लें और मेहनत करें, तो हमारा, मैं मानता हूँ, मैंने आपको समझाया भी है। जब हमें समझाने के बाद 45 मिनट लगते हैं, अगर आप खुद से करेंगे तो मैं मानता हूँ प्रैक्टिस आपको मुझसे 30 मिनट मैक्स टू मैक्स लेंगे। अब आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैथ में टाइम कम पड़ता, मेरे को नहीं लगा, हमने 45 मिनट में आपको करके भी दिखाया, समझा भी दिया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप कोशिश करना जितनी जल्दी जल्दी हो सके, जिससे आप एक बार रीचेक कर सकें अपने आंसर को। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।